प्रिय मानस प्रेमियों, पिछले भाग में हमने आपको सुनाया कि वनवास के लिए निकले प्रभु श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी चित्रकूट में पहुंच गए हैं, जहां उनका सुंदर पर्णनिकेत बन चुका है। वहां वो निवास करने लगे हैं। इसके आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत। अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। इधर श्री राम चित्रकूट में रहने लगे, उधर मंत्री सुमंत उनको वन में छोड़कर और अयोध्या को वापस आ रहे हैं। आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, ये उजड़ गांव अकारथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे। कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हैं रथ को वे। कट खने हुए हिनहिना रहे, अड़ गए दुलती मार उठे। थपकियां सारथी ने जब दी, तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़, मनमानी गति पर चलते थे। मतवाले हिरनों के समान चौकड़ी छलांगे भरते थे। लेता है कोई राम नाम, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की, उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े की, मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। यही सोचकर रात में पहुँचा अवध सुमंत। रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। श्री राम को छोड़कर आने के बाद घोड़े भी नहीं चल रहे हैं, रास्ते में रुक रहे हैं। और इधर सुमंत बड़े अशांत मन से ये सोच रहे हैं कि मैं जा करके किस तरह से श्री राम का वियोग अयोध्या वासियों को बताएंगे, किस तरह से वियोग बताऊंगा। अब यही सोचते हुए सुमंत चल रहे हैं और रात को अयोध्या में प्रवेश कर गए हैं और महलों को पहुंच गए। तो देखा अब भी वहाँ बूढ़ा नृप, सैया पर पड़ा कराह रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। या कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल,
रग रग में सूल गड़ रहा था। मूर्धनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंच कर नैनों में था, थे नैन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा, इस इंतजार पर लगे हुए। जाकर जब ही सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सया से उठा, कहा कहाँ है राम। मानो कणकण भी वहां लेता था यह नाम। पूछ रहे थे महल भी, कहो कहाँ है राम। जब जाना कि सुमंत महलों में पहुंच चुके हैं, ये समाचार सुनकर के राजा दशरथ तत्काल उठ के बैठ गए और सहसा उनके मुख से यही निकला कि हे सुमंत, हमारे राम कहाँ हैं। बूढ़े सुमंत की दीन दशा, आसक्ति कब बखान में है। मानो गड़ गया महामंत्री, नख सिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि, राम कहाँ। अंबर भी बोला, राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे, राम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ। है राम कहाँ इस औषध से, वह गूंगा कुछ बाचाल हुआ। बोला रथ को मुझ को विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम। उसी समय फिर ध्वनि हुई, गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम। रहा सहा भी आसरा, जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुबीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस जगज्जाल में फंस कर हम। बूढ़े डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धंस कर हम। आते ही हम यह सीखे थे, यह मेरा है यह तेरा है। जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं, वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर, रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखें सब बुद्धिमंत तेरा। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखें सब बुद्धिमंत मेरा। था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान। छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। रागी का यह राग था या बैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की ज्योत, सैया पर बह रहा था
तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सबकी है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर। जब अपना ही अधिकार नहीं, अपने तन अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचें अन्य उपाय। तू उलझन दे, बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को। लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम बन ही में विश्राम करो। बदलो सदा की नाई तुम, चौमासे में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यों ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है। तू जलता रहे दशरथ, केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो। प्राणों के साथ साथ हैं हे आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो। मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान। या तो कुछ उन्माद था, या था कोई ध्यान। कौशल्य देखो ये क्या है, देखो यह क्या है। कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है वहम नहीं ये वहम नहीं। फिर नजरों में आती हैं, पहचान लिया ये वे ही हैं। वे ही आत्मा दिखलाती हैं। मूंदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृतांत। मुझ में या जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। आखेट खेलने का भी था
उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मंग बिसर गया, आखिर मेरा हो गया उस समय हिरन हिरन, छूटा इस ओर शिविर मेरा। राजा दशरथ बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं और अपनी प्रियतमा कौशल्या से कुछ इस तरह से कहने लगे। कहते हैं कि हे कौशल्य सुनिए, जब मैं तरुण अवस्था में था उस समय मेरे साथ एक घटना घटी थी। और वो क्या घटना थी कि एक बार मैं एक मृगया के पीछे जा रहा था, वहीं पर एक घटना हुई। क्या हुई कि इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। बोले कि हिरन भटक गया, हिरन मेरी आंखों से ओझल हो गया। उसी समय कुछ शब्द ऐसा सुनाई दिया जो पानी का शब्द था। तो मैंने ये सोचा कि ये हिरन शायद नदी को पार करके इस तरफ से उस तरफ जा रहा है। यही समझ करके मैंने क्या किया कि कौशल्य तुम्हें ज्ञान है यहाँ, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों वेदों से परिचित हूँ। हे कौशल्य, मैं लक्ष्य भेद और शब्द भेद दोनों की विद्या बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। बोले कि जो आवाज आ रही थी नदी के जल से, तो उसी आवाज को लक्ष्य मानकर मैंने बाण छोड़ दिया। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य ने उसका जीवन था, घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ, जो जो याद आ रही है हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। आज वो घटना को जब मैं याद करता हूं तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हे प्रिय, मैं ये सोच रहा हूं कि काश मैं उस दिन शिकार खेलने ना जाता तो शायद वो घटना नहीं होती। ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। उसी समय किसी घायल व्यक्ति की आवाज मेरी आंखों में मेरे कानों में सुनाई दी। तो घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा ये क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभ मंडल के निर्मल तट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब साफ समझ में आता था कोई अति दुख सह रहा है। हा माता पिता माता ये बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। जिस तरह से तीर पहुंचा ठीक उसी तरह तेजी से मैं भी जल के समीप पहुंच गया। तो मैंने क्या देखा कि अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पासन था। मैं था, शरीर था, आंखें थीं, सब कुछ था, होश हवासन था। ज्यों त्यों ये शब्द कहे मैंने,
हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूं मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैंने कहा कि बताओ तुम कौन हो। हे निर्दोषी, मैंने तुम्हारे बाण मार दिया, मैं बहुत बड़ा दोषी हूं, इसलिए तुम जो चाहो मुझे अभी दंड निश्चित कर दो कि मुझे क्या दंड देना है। मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को। निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार। कहे करहा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें तब निश्चय जानो मेरी भी। डबडबा उठी डोली आंखें, सायक था सायक का बदला लेने को। आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दी ले नयन, दर्दमंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बहन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सरनव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप आ गया अंत अवसर मेरा। उसने कहा कि राजन, अगर जो आपका बाण धोखे से लगा है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इस बाण लगने का एक कारण था, लेकिन मेरी मृत्यु निश्चित थी, ये होनी है जो हो गई। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नयनों का मैं तारा हूं। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका मैं एक सहारा हूं। बड़भागी हूं जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। वो कहने लगा कि अवधेश्वर, मेरा नाम श्रवण है और मैं अपने वृद्ध और अंधे माता पिता के नयनों का तारा हूं और उनका एक केवल मैं ही इस दुनिया में सहारा हूं। बड़भागी हूं जो मेरा जीवन माँ बाप की सेवा में बीता है और सरयू तट पर आकर आज उन्हीं की सेवा के दौरान मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ हूं। तो दशरथ जल देता है ला दे मत, दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ ये जीती हुई वासना है। जगत पते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्त पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले तुच्छ निवेदन है।
अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जा कर लेना। इस लोटे में पानी भरकर मैं लाकर उन्हें, इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी ये अंतिम कृपा प्रभो, प्यासों की प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य से सुनाता हूँ अपना। गर्भोक्ति समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं। माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकारे हैं। प्राण कंठ तक आ गए देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य दृश्य था अति पवित्र आलोक। राजा दशरथ जी कौशल्या को सुनाते हैं कि इस तरह से वो बेचारा श्रवण बहुत दुखी होकर के, दुखी मन से मुझसे कहा कि ये जो जल है ये हमारे माता पिता को जा करके पिला देना, और मेरा जो संदेश है ये उनको सुना देना। ऐसा कह करके वो जो था परलोक को सिधार गया। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था ये नहीं समझता था। सब पितृ भक्त का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थीं, हाँ माता पिता पिता माता। वृक्षों की डालें कहती थीं, हाँ माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। ये दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधियाई तुच्छ निवेदन की तो पानी लेकर उठा मैं। अंधे अंधी के निकट पहुंचा ले जल पात्र, बोला जाता था नहीं कांप रहा था गात्र। ज्यों त्यों धीरज धर कहा अल्लाया हूं मैं नीर। कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं अपने को बहुत मजबूत करके और हिम्मत बांध करके जल लेकर के उन बूढ़े माता पिता के पास पहुंचा, और जब उनके पास पहुंचा तो बे बोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई और है तूने, जो बोल हो रहा भारी है। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्या नाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कौशल्या से कि जब मैं जल लेकर के पहुंचा तो हमारे पैरों की जब आवाज सुनी उस बूढ़े बूढ़ी ने, तो बूढ़ी माँ उसकी कहने लगी कि बेटा जल लेकर के आ गए हो, बड़ी देर लगा दी, क्या बात है, कहाँ अटक गए थे। तो मैं कुछ बोल नहीं सका। मैं खड़ा हुआ ये सोच रहा हूं कि मैं किस तरह से उनके सामने अपनी बात कहूं, लेकिन फिर सोचा कि मैं कौशलनाथ हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आगे राजा दशरथ जी बता रहे हैं कि मैंने उन अंधी और अंधे से क्या कहा कि हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूं
हूँ दशरथ हूँ मैं, श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। वह बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वह, मेरे शिकार के धोखे में। अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। बोला वो छाती फाड़, हाय क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का, है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल जाए यह जल, निर्मल ही प्राण तजेंगे हम। जल लाया जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत भी आए तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता हैला दे, दशरथ जल देता हैला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि दे फल, अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल, आगे बढ़ कौशल के राजा। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। राजा दशरथ कह रहे हैं कौशल्य से कि फिर क्या हुआ। अंधा और अंधी के मुंह से जो वाक्य निकले, उन्हें सुन करके हमारा हृदय द्रवित हो गया। कहा कि मैं पानी नहीं पी सकती और अब हम बगैर पानी के ही अपने प्राण तजेंगे। जहां हमारा बेटा गया है वहीं पर अब हम लोग भी दोनों अंधे और अंधा, अंधे और अंधी चले जाएंगे। अब जाने से पहले वो जो अंधी थी उसने ये कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस तरह बुढ़ापे में मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रही हूं, उसी तरह हे राजन तू भी चौथेपन में अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण तजेगा। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं पाए, लगी मुझे दूसरी हत्या विधना हाय। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कौशल्य से कि हे कौशल्य, ऐसा कह करके अंधे और अंधी ने अपने पुत्र श्रवण का नाम लेकर के और शरीर त्याग दिया। इतने में कह रहे हैं राजा दशरथ कि इतने में अंधी भी बोली क्या, संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पासन थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको तेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सुना है,
सुना संसार हुआ दया। है ब्रह्म जहां बस जीव प्रकृति, शोभायमान है सभी वहीं। वे गए जहां तू गया जहां, मैं भी आती हूं अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण श्राप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है, वह आगन ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रानी पूती कहती है, पति का सब कर्म विहीन पड़ा हो नरपति, यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। बस ये कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष यह करता हूँ। छूटी टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी सांप अगर हो यह, तो भी दशरथ को सच्चा हो। उत्पन्न श्राप के कारण ही मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। राजा दशरथ कह रहे हैं कि जब उसने श्राप दिया तो मैंने भी ये सोचा कि इसका अगर श्राप झूठा होता भी है तो भी इसका श्राप सच्चा हो। अरे कम से कम इसी बहाने, इसी श्राप के बहाने हम पुत्रहीन के पुत्र तो होगा। ये सोच धैर्य आया, ये सोच धैर्य आया मुझको लौटा कर अंत क्रिया सब की। पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। बेरूहें बे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। राम राम कह छोड़े नृप ने प्राण, हुआ दीप भी प्रातः का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुहतड़ मार। अंतापुर में छा गया दारुण हाहाकार। इतना कहते ही राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। उनके मरते ही उनकी तीनों रानियां दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पूरी अयोध्या में शोक छा गया। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण हैं रघुबर हैं। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो चार चार बेटे जिसके, उसकी यों लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात, आंख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोलिए विधवा, बोली वह विधवा, नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन ही अब तो सम्मुख है, बरसों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं,
चौथेपन में ये ताप हुआ, उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा श्राप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या, कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वो निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। कि जो उपजे सो निश्चय नासे, जो नासे सो पुनः प्रकाशे। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते, कर्मानुसार 84 में जब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है, कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने कैसे हैं दिखाओ, जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो ये एक रोज छूट जाता है। जो बोले था देखानु से जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा किसकी यह रोवा पीटी है। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे कि रानियों धीर धरो, रोने धोने से कुछ नहीं है, क्योंकि जो उपजय सो निश्चय नासे, जो नासे सो पुनः प्रकाश है। जो पैदा होता है उसका मरण निश्चित है, और जो मरता है वो पुनः जन्म लेता भी है, ये भी निश्चित है। ये चलती फिरती माया है, आज इस घर में कल को उस घर में। ये आत्मा जो है ये अविनाशी है, इसका आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए ये रोवा पीटी बंद करो और धीरज से काम लीजिए। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया क्लेशिनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने जब इस तरह से कहा तो सबका रोना पीटना कम हो गया। अब क्या होता है कि तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। के प्रदेश से मंत्री बर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रिया कर्म वे ही ने आग मृतक तन को। गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी कि राजा दशरथ के मृत शरीर को तेल और मसालों के बीच रखा जाए, और मंत्री को आदेश दिया कि शत्रुघ्न और भरत जो नाना नानी के घर में हैं उनको समाचार भेजिए। ये दुखद समाचार भेज करके उनको यहाँ बुलाइए, उसके बाद ही इनका अंतिम संस्कार किया जाए। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बार, लाश रखाई गई वहां उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी श्राप। कौशल्या जी कह रही हैं कि आखिरकार अंधी का जो श्राप था वो सत्य हो गया। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे,
शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दूत वहाँ, ये नहीं कहा क्या बीता है, केवल यह बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सम्मुख मार्ग में अति अपशकुन उत्पात, ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है, वृक्षों में पतझड़। दोनों भाई जब अयोध्या के समीप आए तो देखते हैं, इससे पहले रास्ते में तमाम अपशकुन भी होते हैं, और अयोध्या के समीप जब आते हैं तो देखते हैं कि वृक्ष भी पतझड़ ले गए हैं और चारों तरफ शोक ही शोक है। जो कोई इन्हें देखता है वो नीर बहाता आंखों से, मानो नबीन नृप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। करते हैं प्रश्न कुशल तो है उत्तरे मिलता कहीं कहीं, अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण नहीं। भैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित बन को। इच्छा थी महाराज की यह श्री रामचंद्र को राज मिले, बर मांगा यह माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश पर प्रियन दूसरा वचन हुआ, सीतापति के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। है नहीं किसी के लिए दोष जब अपना दिन ही खोटा है, बन तो बन गया इंद्रपुर सा सुनी हो गई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं, मुर्दों ने नई जान पाई जब ये प्रिय दर्शन पाए हैं। समाचार था नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करुणा पूर्ण करा। प्रकृति नीर निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरतराज की शांति का डोल गया जलयान। हृदयोच्छ्वास बतलाते थे हो सकता अब निर्वाह नहीं, मानो मल्लाह कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही माझी था, उस समय एक ही केवट था, उस माझी उसके बट पर ही बेड़े वाले का जीवट था। वह क्या था प्रेम राम का था, वे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। ये विदितन होता था दुख है कितना किस तरह सह रहे हैं, श्वासों का तार बंध रहा है मुख से श्री राम कह रहे हैं। राम राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भ्रातृजन मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब उऋण पितृ ऋण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। सच्चा है वह ही मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्टि संस्करण वह, जिससे हो शांत मृतक आत्मा सब विधि है सच्चा तर्पण वह। प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुँचाएंगे, कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े ही को मत, यह ही न्याय पूर्वक है,
राजा तो रामचंद्र ही हैं, ये भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूं आज प्रतिज्ञा मैं, करके बच्चा बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न राम के सर पर हो, तब तक सैया को तजता हूं, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। इधर भरत जी विलाप कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। प्रभु श्री राम जो हमारे बड़े भाई हैं, हम उन्हीं को अयोध्या का राजा बनाएंगे। और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, सभी को साक्षी मान करके मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि रघुकुल का जो राज मुकुट है वो राम के ही सर पर रखेंगे। और जब तक राम के सिर पर राज मुकुट नहीं पहुंचता, तब तक मैं भी सैया को त्याग कर पृथ्वी पर ही अपना बिस्तर लगाऊंगा। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुंचे भरत होकर दृढ़ बलवान। आंगन में जाते ही देखा दासी कुंवरी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, त्यों भरतलाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। वे लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा आरती बाल कर लाई है। झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल, मही पर लगे घसीटने खींच खींच कर बाल। कुबड़ टूटा प्रकट में दी सब टेढ़ निवेड़, ठीक हो गई हृदय की कुटिलाई आछेड़। और कूटते शत्रुघ्न किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। पहुंचा माता के निकट अब मां का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। इधर जब अंदर प्रवेश हुए तो देखा कि आरती जलाकर कुंवरी सामने खड़ी हुई है। भरत ने देखा, भरत से तो सहन हो गया, लेकिन जो शत्रुघ्न जो थे, इस तरफ शत्रुघ्न जो भरतलाल के साथ थे, ये थोड़ा प्रचंड प्रकृति के थे, और उधर श्री राम के साथ लक्ष्मण प्रचंड प्रकृति के थे। इसीलिए शत्रुघ्न को बहुत क्रोध आया और कुंवरी जो आरती जलाकर लाई थी, आरती का थाल जमीन पर पटक दिया, वो टूट गया। और उसके बाद उसके बाल पकड़ के घसीटने लगे कि लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। घसीटने लगे तो कुबड़ फूटा टूटे कपारू, हुमक की लात तक कुबर मारा। कुबर पर उन्होंने लात मारी तो उसका कुबड़ ही ठीक हो गया। और मारते शत्रुघ्न, लेकिन तब तक जो भरत सामने आ गए, भरत ने छुड़ा दिया। तो भरत दया निधि दीन छड़ाई, और कौशल्या पहिगे दो भाई। भरत ने उनको छुड़ा दिया और उसके बाद दोनों भाई कौशल्या माता के पास पहुंचते हैं कि माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। अभी अपनी माता से कह रहे हैं कैकेयी से, मैं भूला हाँ माता हो तुम,
माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है, वो नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बे माँ का हूँ कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो हैं संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तप कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता न रही अब से तो, भरतन अब से भरत रहा। ध्येय आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है टेक हमारी एक। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पाश्चाताप। भरतलाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होंगी, कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होंगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होंगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी। वन में श्री राम सदृश भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो। घर में कुबरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा, नरजीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम पहुंचा देना। हो जब भी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। ये कहकर आवेश में खांगालिया निकाल, इतने में ही ध्वनि हुई ये क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा ज्यों ही हाथ, कैकेयी ने भीत में प्या मारा अपना हाथ। हे भरत लाल तुमको, हे भरत लाल तुमने माँ की देखी दशा नहीं है क्या। बच्चे तुम जान नहीं सकते, मैया में है कितनी ममता। इससे उससे जितनी भी भूल हुई, वह सब कुसंग का शासन था। यदि शांत इस समय होते तुम, देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार, वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब
तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो, आसरा राम तन का है तो, जीवन का भरत सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, वह भी तो दुख उठाती है। होनी जब सिर पर आती है, मत इसी भांति कट जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा, वो केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु नृपति की थी, रघुनंदन को बन जाना था। जब भरत अपनी माता पर क्रोध कर रहे हैं तो उसी समय माता कौशल्या ने उनको समझाया और कहा कि हे पुत्र, ये सब मत करिए, इसमें बड़ा पाप है और जो होनी होती है वो हो करके ही रहती है। जो घटना घटी है उसमें बहन का कोई दोष नहीं है, वो तो केवल एक बहाना था। वास्तव में महाराजा की तो मृत्यु हुई थी और इधर प्यारे राम को बन जाना था। कितना समयोचित मधुर था यह सद उपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरानुस ने क्लेश। बोले इसमें कहे मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज्य प्राप्ति के हित कैकेयी को भड़काया था। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में हैं सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। कहा भरत ने, हालांकि भरत को समझा दिया माता कौशल्या ने, लेकिन फिर भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ, द्रवित ही रहा। उन्होंने कहा कि माता, जगत क्या कहेगा कि भरत ने ही अपनी माता को भड़काया है, सब हम ही को कपट कहेंगे। गोवध गुरु वध या ब्राह्मण वध, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। भरत ने कहा कि मुझे सारे पाप लगे, गोवध गुरुवध ब्राह्मण वध, ये सारे पाप मुझे लगे, इसमें जरा सा भी मेरा कोई स्वार्थ हो। सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में, होता है जितना घोर पाप पर धन पर दारा हरने में। दिनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विसरस भरे कनक घट हैं, कहते कुछ हैं करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें, यदि मेरी चालाकी कुछ है। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्मन जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता, यदि इसमें मेरा सहारा हो। जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे हो, यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तिहीन नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा भी मत हो। एक कहकर बिहबल हुए और गिरे तत्काल, कौशल्या की गोद में कैकेयी के लाल। कौशल्या ने तब कहा
उठो मेरे लाल। सच्चाई को चाहिए और अधिक सवाल। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। कैसे समाज अपयश देगा है, पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है सभी समय चाहे, जो कर ले जांच कहीं। बोला है बोल सत्यता का है, नहीं सांच को आँच नहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल। गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुंचे तत्काल। इतने ही गुरु ने कहा, आते ही गुरु ने कहा, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर। वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवित मृतक समान सदा, जो अपने लिए जी रहा हो उसका मरना जीना है, जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसको जो पापी हो, बेचारी लंपट कामी हो। सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो। सोचो उसको जो सच्चावन भोले समाज को छलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो। सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है। सोचो उसको हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो हो। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में। सोचो उसको जो पड़ता है मतांतरों के झगड़ों में। उस ब्राह्मण को सोचो बहका जो अपने ब्रह्म कर्म से हो है शोचनीय। वह क्षत्रिय जो वंचित निज छात्र धर्म से हो। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो। ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दिनों का गला घोटता हो। वह शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहित है सब में। वह अति शोचनीय जो अज्ञानी हरि भक्ति रहित। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर वे नहीं सोचने योग्य कभी। जीना मरना तो माया है ये ज्ञानन तजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्मर्षि का सुन सच्चा उपदेश ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उद्देश्य। उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान। राम राम की टेर से गूंजा अवध समामसान। वैराग्य पूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया तभी विचार आए मन में। उड़ गया धुएं के साथ वसत रह गया सत्य ही सतपथ में। प्रिय मानस प्रेमियों, अब इससे आगे की कथा
हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे, जिसका नाम होगा चित्रकूट में भरत मिलाप। इसी के साथ प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।